श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस खष्ट सोपान लंका कांड दोहा संख्या 20 के आगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सुकचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया। मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद, सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्यत हो सकता है। नल नील तो शिल्पकर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है।
वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणासियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज, दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए, जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अग्नित राजाने को बाढ़ डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीश, वे मनुष्य क्यों कर हैं? क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी हैं, कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर
नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? अरे रावण, चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु, बलि और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं, नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख,
तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह, उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आते देख कर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, यह न उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहाँ सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से, अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं।
तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ लीं तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूध का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था।
अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि एक जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना से ही सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान, ममता और मत का बोझा ढो रहे हैं। हा प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। दत्तशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, रीछपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं।
कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुँह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। जय श्री राम।